कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं बाकी को तो नहीं जानता, ठुकराल मेरे बहुत नज़दीकी मित्र है मेरा, मैं उसको बेहतर जानता हूँ। आने वाले समय में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, वो कांग्रेस के लिए मिसफिट आदमी है, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के लिए उस जो लड़ाई लड़ी है उसने, कांग्रेस की सारी राजनीति अल्पसंख्यकों पर आधारित है और अल्पसंख्यकों को खिलाफ ठुकराल चट्टान बनकर हमेशा खड़ा रहा। मैं अंदर से मुझे महसूस हो रहा है वो बहुत व्यथित भी होगा कि आखिर मैं जिस सिस्टम से लड़ता रहा, जिन लोगों से लड़ता रहा, आज मुझे उन्हीं के साथ जाके खड़ा होकर भाजपा के लिए बोलना पड़ रहा है, तो अंदर से वो टूटा भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे कार्यकर्ता को कांग्रेस खपा ही नहीं सकती, मैं आज बता रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता की स्कूलिंग ऐसी है कि अंततोगत्वा उसको फिर बीजेपी में आना है, समय भले कितना भी लगे। कई कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियोस पे कि चमोली जी को मंत्री पद देना चाहिए था। ये मैं इस लेवल का आदमी नहीं हूँ, अगर ये समझते हैं तो समझने वालों की गलती है। मैं मेयर काउंसिल का ऑल इंडिया अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं संतुष्ट इसलिए भी हूं कि पार्टी ने जब जब मुझ पर विश्वास किया, मैंने पार्टी को रिजल्ट दिए हैं। आज मैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा को पार्टी की झोली में लाके खड़ा कर दिया। ये तो कांग्रेस की विधानसभा थी। हम 15 साल 20 साल बाद का नेतृत्व उभारने के काम में लगे हुए हैं, हम अपने लिए थोड़ा चिंता कर रहे हैं, हमारा तो समय निकल गया। तो आपको विधायकी का पद भी किसी नौजवान को देना चाहिए। दे देंगे जिस दिन मुझे लगेगा धर्मपुर विधानसभा कोई नौजवान जीत सकता है, पहला व्यक्ति विनोद चमोली को जो कहेगा इसको चुनाव लड़ाई जीतेगा। लेकिन टिपिकल विधानसभा है, उसको भाजपा की बनाए रखना है, इसलिए चमोली को लड़ना पड़ता है। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की सबसे बड़ी विधानसभा के विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ हैं। चमोली जी, आप बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, तो अभी जो बीजेपी की पृष्ठभूमि के नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो क्योंकि इस पूरे मसले में प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आ चुका है, तो उनके बयान से ऊपर तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति में महत्वाकांक्षी लोगों का क्षेत्र है, तो व्यक्ति अवसर ढूंढता है। जिनके अवसर यहाँ समाप्त होते दिख रहे होंगे वो कांग्रेस में अवसर ढूंढेंगे, स्वाभाविक बात है। जिनके कांग्रेस में अवसर नहीं है वो यहाँ अवसर ढूंढते हैं, ये चलेगा। लेकिन अभी जो कठिनाई आने वाली है वो कांग्रेस के लिए आने वाली, क्योंकि जितने नाम उन्होंने लिए हैं, जो नाम मैंने सुने हैं, वो सब अधिकांश वे लोग हैं जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं और जीते भी हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए वहाँ गए हैं। अब जैसे मैं ठुकराल मेरे मित्र हैं, उनका बयान सुन रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बाद में जरूर बोला उन्होंने पार्टी टिकट देगी, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और जो बोल रहे थे वो स्पष्ट लग रहा था कि उनका मन है कि चुनाव लड़ेंगे। और भी लोग हैं जो संभवतः चुनाव लड़ने के लिए वहाँ गए हैं। अब उसके कारण कांग्रेस के अंदर जो एस्पिरेंट हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके उन सीटों पर, या जो आगे वहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें खड़ी होगी। सेम चीजें बीजेपी के साथ नहीं होगा कि? मैं बता रहा हूँ, बीजेपी में भी ये स्थिति आई, लेकिन दोनों दलों में बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी संगठन के निर्णय को सहर्ष स्वीकार लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका त्यागमयी भाव होता है। जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से बीजेपी में गए हैं, इससे पहले भी हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना, दो अलग अलग चीजें हैं ना। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई आता है और पार्टी कोई निर्णय लेती है किसी के बारे में, तो हमारा कार्यकर्ता उसको सहजता से स्वीकार लेता है। उसका कारण है कि हमारे कार्यकर्ता का बिल्टअप ऐसा है, उसको विचारधारा से जोड़ के आगे बढ़ाया गया है, उसको मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति उसने की है। तो उसके लिए विधायक बनना या मेयर बनना या जनप्रतिनिधि बनना वो सेकेंड इशू हो जाता। पहला इशू उसका है कि मेरी पार्टी किस तरह से आगे बढ़े, मेरा जो विचार है वो आगे बढ़े, मेरे जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो, उसके लिए वो काम करता है। तो वो संगठन के जो निर्णय होते हैं उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, अपने को समझा लेता है और अनुशासन में रहता है। ये स्थिति कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में सीधे सीधे आदमी आके सामने खड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस में और बीजेपी की स्थिति में, संगठनात्मक स्थिति में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। तो बीजेपी में अगर कोई निर्णय होता है तो निश्चित तौर पर उसको कार्यकर्ता स्वीकारेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। लोग, जैसे बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन लोग ये अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, तो विचारधारा में थोड़ा सा विचलन हो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ जिस तरह की स्कूलिंग है बीजेपी के अंदर, जैसे आजकल हमारे प्रशिक्षण का महाअभियान चल रहा है, हमारी स्कूलिंग ऐसी, कोई अगर हमारे साथ आता भी है तो हम उसको
प्रयास करते हैं कि अपनी हमारी विचारधारा को भी एक्सेप्ट करें। जैसे विचारधारा विषय विषय पूरे होने दो ना, बहुत गंभीर विषय पे बात करो तुम, ये बाइट नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है जो तुमने लिया है। मैं क्योंकि इस विचारधारा के आधार पर पूरा देश चलता है, पार्टियां चलती हैं, प्रदेश चलता है, इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो लोग हम तक आते हैं, जो लोग हमारे दल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वे विचारधारा को स्वीकार भी करते हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि ये विचारधारा को आसानी से स्वीकार लें, हम उसके लिए उनको तैयार करते हैं। तो आजकल हमारे जैसे महाप्रशिक्षण अभियान चल रहा है, तो जो हमारे कार्यकर्ता जो नए नए पोर्टफोलियो जिनको मिले हैं, उन लोगों को भी हम जो अपना पुराना कार्यकर्ता है, जो जो जन्म से भाजपा का कार्यकर्ता, उसको भी प्रशिक्षित करते रहते हैं समय समय पर। तो जो बाकी के आएंगे वो तो होंगे, तो हमारा एटमोस्फेयर ऐसा है कि कार्यकर्ता उसमें ढल जाता है। सवाल तो वही है ना कि जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से निकले हैं, क्या उनकी विचारधारा अचानक से भाजपा में आके चेंज हो जाएगी? ये लोगों का, जो आम लोग है, जनता है, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा जो दल है वो संगठन आधारित दल है, कांग्रेस सत्ता आधारित दल है। कांग्रेस के सब प्रकार के प्रयास सत्ता के लिए होते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा संगठन आधारित दल है। हमारे यहाँ आज भी लोग जनप्रतिनिधि से बनने से ज्यादा संगठन का प्रमुख पद पाने की इच्छा रखते हैं, उसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। आज भी लोग ऐसे हैं। तो दोनों दलों में अंतर है, हमारी स्कूलिंग का अंतर है, हमारे कार्यशैली का अंतर है। कार्यपद आपने देखा होगा, जो लोग कांग्रेस में रहे होंगे और आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेतृत्व दे रहे हैं, उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, आचरण में अंतर आ गया है, उनके काम करने के तरीके में अंतर आ गया। और अंततः जो भाजपा का एजेंडा है उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो हम कर पा रहे हैं ना। जो भाजपा से छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा की विचारधारा को छोड़ के जा रहे हैं, उन भाजपा में क्या कमी रह गई? या तो उनको सही से पद नहीं दे रहे, सम्मान नहीं मिल रहा, तभी तो छोड़ के जा रहे होंगे। देखिए, न जाते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जैसे टुकराल जैसे लोग हैं, हमारे बुनियादी कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है। अब उनको क्योंकि टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने के बाद फिर निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय लड़ने के कारण उनको निष्कासित करना पड़ा। पार्टी का एक सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी उन पर संभवतः नियंत्रण नहीं कर पाए। जबकि उसी ठुकराल के साथ सबसे ज्यादा जाति किसी ने की है तो कांग्रेस सरकार ने की, उसके मुकदमे ठोके, फरारियां काटी उस आदमी ने, बहुत बड़ा संघर्ष किया उस आदमी ने, लेकिन किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिल पाया होगा। अगर वो टिके रहते तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे नेता बने रहते। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ विधायक बनना नेता नहीं है, नेता बनना नहीं है। वो टिके रहते, पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता होते, हो सकता है वो और आगे बढ़ते। ऐसा नहीं, संभावनाएं समाप्त नहीं होती है, लेकिन वो शायद अपने आप को संभाल नहीं पाए उन परिस्थितियों से, और आज लगा कि वो ओवर शेडो हो रहे हैं, उनकी जगह किसी दूसरे को जो लेस वो है। भाई टिकट कटा तो किसी और को मिला तो वो जीत गए, तो उनको लगा अब रास्ता ब्लॉक होता है, रास्ता ब्लॉक होता तो वो एक दूसरा रास्ता चुनने को चले गए, तो वो कांग्रेस के साथ चले गए। लेकिन मैं बाकी को तो नहीं जानता, ठुकराल मेरे बहुत नजदीकी मित्र है मेरा, मैं उसको बेहतर जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, आने वाले समय में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, वो कांग्रेस के लिए मिसफिट आदमी है, मिसफिट। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के लिए उस जो लड़ाई लड़ी है उसने, कांग्रेस की सारी राजनीति अल्पसंख्यकों पर आधारित है, और अल्पसंख्यकों को खिलाफ ठुकराल चट्टान बनकर हमेशा खड़ा रहा। तो ठुकराल के लिए मैं समझ जितनी मैं अंदर से मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत व्यथित भी होगा कि आखिर मैं जिस सिस्टम से लड़ता रहा, जिन लोगों से लड़ता रहा, आज मुझे उन्हीं के साथ जाके खड़ा होकर भाजपा के लिए बोलना पड़ रहा है। तो अंदर से वो टूटा भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर टिके रहते तो हमारे नेता रहते, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मतलब ये कह रहे हो कि जो ये प्रकरण हुआ है, जो कांग्रेस ज्वाइनिंग हुई है, उससे कांग्रेस को ही नुकसान है? निश्चित तौर पर आगे देखना, हमारे कार्यकर्ता को कांग्रेस खपा ही नहीं सकती। मैं आज बता रहा हूँ आपको, हमारे कार्यकर्ता की स्कूलिंग ऐसी है कि अंततः उसको फिर बीजेपी माना है, समय भले कितना भी लगे। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हमारा अरे बड़ा परिवार है बेटा, बहुत बड़ा हमारा सिस्टम। हमारे सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं बाहर बैठ के, बहुत बड़ा सिस्टम है आज की तारीख में। हम लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोगों को तैयार भी करते हैं, उनको अपनी रीति नीति में डालते भी हैं, आगे उनको फिर समाज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, पार्टी के लिए भी उनका उपयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ के सिस्टम की बराबरी कहाँ कर रहे? हमारे यहाँ प्रचारक रहते हैं भाई, जो जीवन पर्यंत संकल्प लेकर, जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही है
उस परंपरा को इस आधुनिक भारत में हम अपनाए हुए हैं। हमारे प्रचारक हमको गाइड करते हैं, वो हमारे फिलोसफर्स हैं जो हमको गाइड करते हैं, हमारे आइडियोलॉजी को लीड करते हैं, वो हमको रन करते हैं, वो हमको व्यवस्थित करते हैं, हमारा मैनेजमेंट करते हैं। ये कोई छोटा सिस्टम नहीं है, ये कांग्रेस की बस की बात नहीं, इसको समझना। एक सवाल ये है कि इतना सही सिस्टम है तो लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या भाजपा में लोगों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा? क्या उचित पद में उनको उचित नियुक्ति नहीं हो रही है? कई बार क्या होता है कि व्यक्ति में भी कुछ दोष आते हैं, व्यक्ति का दोष होता है, व्यक्ति में दोष होते ही हैं। कई बार हम उसको ओवरकम कर जाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। अब क्या है कि आप सम्मान के हकदार हैं, आप मान रहे हैं आप हकदार हैं, आपको सम्मान दिया भी गया, किन्हीं कारणों से आपको नहीं कर पाए, दूसरे को कर दिया। तो दूसरों को भी पचाना आना चाहिए। जब आप बड़े परिवार में होते हैं तो मान लो मैं नहीं हूं, मुझसे कई बार पूछते लोग आपका ये नहीं होता, मैं कहा मैं नहीं होगा तो मेरा तो होगा ना, कोई तो मेरा होगा, बस मैं संतुष्ट हूं। तो संतुष्ट रहना एक मेंटल स्टेट है, वो कार्यकर्ता को रहना चाहिए। कोई संतुष्ट नहीं रह पाता, वो रहना चाहिए। अभी जैसे मंत्री पद भी बांटे गए, उसमें आपके एरिया के लोग हैं, कई कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियोस पे कि चमोली जी को मंत्री पद देना चाहिए था। ये व्यक्ति के चारों, किसी भी व्यक्ति के चारों ओर बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो बहुत कमिटेड होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, कैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं तो उस स्कूल का छात्र हूं भाई, जो दूसरे छात्रों को तैयार कर रहा है। अब मैं स्वयं की स्थिति में नहीं हूं, मैं संगठन की स्थिति में हूं कि मैं आगे के लिए लोगों को कैसे तैयार करूं जो भविष्य का नेतृत्व दे सके। हम लोगों की उम्र हो रही है, हम लोग 10-15 साल और नेतृत्व दे सकते हैं। हमारे बाद भी इस देश को चलना है, इस प्रदेश को चलना है, इस समाज को आगे बढ़ना है, इस पार्टी को चलना है। हम 15 साल 20 साल बाद का नेतृत्व उभारने के काम में लगे हुए हैं। हम अपने लिए थोड़ा चिंता कर रहे हैं, हमारा तो समय निकल गया, अगले तैयार करें, उस काम में हम लगे हुए हैं। तो अलग अलग माइंड सेट है। मैं अपने को इतना जिम्मेदार पाता हूं कि मुझे ये करना चाहिए। अब ये मेरा सोच है ना, किसी का सोच है मुझे अपने लिए करना चाहिए, किसी का सोच है मुझे समाज के लिए करना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया, आपके एरिया के लोग कमेंट पढ़ रहे थे, हम कई लोग बोलते हैं कि आपको बनना चाहिए। जैसे खजान दास जी भी बने थे, और हरिवंश कपूर जी भी थे, उनने भी ताउम्र सेवा की थी। तो इसी हिसाब से आपको भी इसी तरह से पद मिलना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी भी थे, वो भी थे, उनको भी मिलना चाहिए था। क्या है, लोगों का अपना अपना असेसमेंट होता है। चौहान जी के बारे में एक अलग असेसमेंट है। मैं बुनियादी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, फाउंडेशन हूँ, मेरे बारे में अलग असेसमेंट है। तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं, इसका जरूरी है कि मेरी भी अपेक्षा होगी। मेरा सोच आम आदमी जैसे कैसे हो सकता है, आम कार्यकर्ता जैसे कैसे हो सकता है? मुझे 6 चुनाव इसी पार्टी ने लड़ाई भाई। लेकिन आप वोट तो लोगों ने दिया है ना। ठीक है ना, लेकिन 6 चुनाव तो इसी पार्टी ने लड़ाए ना। कोई मजाक है क्या कि एक आदमी को लगातार 6 बार टिकट मिल जाए, और 2-2 बार मेयर रह गया, चेयरमैन रह गया, क्या क्या नहीं किया भाई, क्या क्या नहीं किया, बस मंत्री पद छूट गया। मंत्री पद कोई इतना बड़ा पद है क्या? मंत्री से बड़ा पद तो मेयर का होता है। आप क्या समझते हैं, मेयर का स्टेटस छोटा समझते हैं क्या? मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष रह चुका भाई। अगर आपको मैं इस लेवल का आदमी नहीं हूं। अगर ये समझते हैं तो समझने वालों की गलती है। मैं मेयर काउंसिल का ऑल इंडिया अध्यक्ष रह चुका हूं। मैं पूरे देश को रिप्रेजेंट कर चुका हूं बाहर जाके, बहुत कुछ किया है। तो मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूं। मेरे संगठन ने जो कुछ मेरे लिए किया है और जितना मुझे अवसर दिए हैं, मैं उससे संतुष्ट हूं। और मैं संतुष्ट इसलिए भी हूं कि पार्टी ने जब जब मुझ पर विश्वास किया, मैंने पार्टी को रिजल्ट दिए हैं। आज मैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा को पार्टी की झोली में लाके खड़ा कर दिया। ये तो कांग्रेस की विधानसभा थी, ये नगर निगम कांग्रेस का निगम होता था, इसको लाके भाजपा का निगम बनाया, 4 बार मेरा मेयर बन गया। इससे बड़ा शान की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? आप इतने महत्वाकांक्षी नहीं है। महत्वाकांक्षी पाल के नहीं चलता। देखो, महत्वाकांक्षी की उम्र होती है। अब हम धीरे धीरे इस ओर जा रहे हैं कि हमारे भी एक ही महत्वाकांक्षा है कि अच्छे लड़के आगे आए और इस प्रदेश को संभाले। इससे एक आखिरी सवाल करूंगा। हरीश रावत जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी कांग्रेस ज्वाइन भी किए लोगों ने, तो पूरी तैयारी चल रही है इलेक्शन की, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, हरीश रावत जी और कांग्रेस की जो राजनीति, तो सत्ता आधारित राजनीति, वो हर हाल में सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, हर हाल में। ठीक है ना, हम सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। सत्ता एक माध्यम हो सकता है,
लेकिन हमारा अंतिम पड़ाव सत्ता नहीं है। सत्ता एक पड़ाव है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि चल, तो मैं उस डेप्थ में जाके काम कर रहा हूं। तो दोनों में बड़ा अंतर है, सोच में बड़ा अंतर है। पावर तो सत्ता से ही आती है, शायद वो भी काम करने के लिए सत्ता चाहते हो। भाई अगर मैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान थे लेकिन गांडीव तो अर्जुन ने संभाला ना, तो क्या श्री कृष्ण का महत्व खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ ना। श्री कृष्ण ने तो नहीं हथियार उठाया, एक बार सिर्फ पितामह भीष्म के लिए उठाया था आक्रोश में, हथियार तो नहीं उठाए। तो श्री कृष्ण का महत्व खत्म हो गया क्या? श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित किया, अपने लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अगर मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं, तुम जैसे नौजवानों को आगे ला सकता हूं और उनके हाथ में सत्ता सौंप सकता हूं, ये मेरे लिए कम बड़ी बात है क्या? मैं छोटा हो जाऊंगा क्या? और मेरे तमाम प्रचारक, कई हजार प्रचारक काम में लगे हुए, वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे तो आपको विधायकी का पद भी किसी नौजवान को देना चाहिए। दे देंगे, जीतने की स्थिति में आ जाए दे देंगे। आप पता है मैं जिस जगह विधायक बना हूं, आपको शायद मेरी हिस्ट्री पता नहीं है, मैं पहला सभासद बना भाजपा का, जिस क्षेत्र से बना। मैं पहला चेयरमैन बना भाजपा का, उससे पहले भाजपा का चेयरमैन नहीं था नगर पालिका में। मैं पहला मेयर बना भाजपा का, उससे पहले भाजपा का मेयर नहीं था। मैं धर्मपुर से पहला विधायक बना भाजपा का, उससे पहले भाजपा नहीं थी वहां। तो मैंने जितनी सीटें जीती है कांग्रेस से लेके भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है। और जिस दिन मुझे लगेगा धर्मपुर विधानसभा कोई नौजवान जीत सकता है, तो पहला व्यक्ति विनोद चमोली होगा जो कहेगा इसको चुनाव लड़ाई, ये जीतेगा। लेकिन वो टिपिकल विधानसभा है, उसको भाजपा की बनाए रखना है, इसलिए चमोली को लड़ना पड़ता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। धन्यवाद चमोली जी। अब चमोली जी के एरिया के लोग, धर्मपुर के लोग, ये कमेंट में बताइए कि चमोली जी को ऐसे ही रहना चाहिए या फिर किसी और युवा चेहरे को ये सीट देनी चाहिए। जो भी अभी प्रकरण हुआ उन पे इनके बयान जाने, ऐसे ही बयानों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।